हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या कर चुके हैं और सम ऑफ फैक्टर्स जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम में अगर मैं कहूँ तो ये एक बड़ा चैप्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर सिस्टम का ही एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या हमको अलग निकालनी होती है और सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग हमको अलग निकालना होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा इसमें 3 क्लासेस आपकी गई हैं। नहीं तो नॉर्मली 2 क्लासेस के सारे चैप्टर हैं, 2-2 क्लासेस। अब अगला जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं बच्चे, वो होगा नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्य की संख्या। और फिर उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए और आपके बाकी चैप्टर्स में भी हम लोग उसकी हेल्प लेंगे कैलकुलेशन करने में, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। और फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जीडी में देखने को मिले हैं, तो फिर वो चैप्टर हम करेंगे। यानी कि अगर मैं पूरे नंबर सिस्टम की आपको समरी दूं तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हर बार पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम। तो सर फिर पहले इन्हीं चैप्टर्स को क्यों नहीं किया? एक फ्लो होता है ना, तो उस फ्लो में हमको पहले यूनिट डिजिट, फिर फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ जीरोज, फिर डिविजिबिलिटी, फिर आगे बढ़ना होता है ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। और कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, बताएंगे इसका जवाब आप लोगों का क्या बना है? सभी लोग सवाल कह रहा है कि कल ही मैंने दिया था ना होमवर्क आप लोगों को, कह रहा है कि 3 की पावर 71, 72, 73 और 74। मैंने आपको बोला था बच्चे सबसे छोटी पावर को बाहर निकालना है। सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 71। अब यहां से तो पूरी पावर बाहर आ गई तो 1 बचेगा प्लस, अब यहां पावर थी 72, हम 71 बाहर ले चुके हैं, तो क्या 3 की पावर 1 बचेगा? यहां पावर है 73, हम 71 बाहर ले चुके हैं, तो क्या 3 की पावर 2 बचेगा? वहां 74, हम 71 बाहर ले चुके हैं, तो 3 की पावर 3 बचेगा। तो यह आएगा 3 की पावर 71, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। 27 और 9 36, 3 39 और 1 40। 3 की पावर 71 इंटू 40। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 10। और 10 को हम क्या कह सकते हैं? 2 गुणा 5, है ना, 1 जीरो है। और 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या बन गया भाई? 2 की कितनी पावर है? 2 की पावर है 3, है ना, 2 और 1 3। 3 की कितनी पावर है? 71। 3 की कितनी पावर है? 71। और फिर 5 की कितनी पावर है? 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है तो टोटल फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब मेहनत तो आप लोग कर रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टोटल फैक्टर के लिए बच्चे क्या करना है? +1 करना है सभी पावर्स में। 71 और 1 72, 1 और 1 2। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। यानी कि अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं तो टोटल फैक्टर बनते हैं 576। बच्चा अगर मैं बात करूं इवन फैक्टर की, तो याद रखना इवन फैक्टर में 2 की पावर के साथ +1 नहीं करते हैं, एज इट इज लिख लो। बाकी के साथ +1 कर दो सबके। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 गुणा 2, ये हो जाएगा 432। तो 432 जो है ये हमारे सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर हैं। बात अगर मैं करूं ऑड फैक्टर की, तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 72 इंटू 2। आप कहेंगे सर 144। कितना बच्चे? 144 आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चे, क्या ऑलमोस्ट सभी मुझे आंसर दे रहे हैं कि सर इवन फैक्टर 432, ऑड फैक्टर 144, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल फैक्टर कितना बनता है? इन दोनों को जोड़ने पर टोटल फैक्टर बनता है 576। क्या सभी ने किया इस सवाल को? यस, बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, चलो इसे कर लेते हैं पहले, है ना।
इसे कर लेते हैं, फिर हम सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ चलेंगे। सम ऑफ नहीं, एक और सवाल है मेरे, मुझे लग रहा है एक और मेरे पास, मैं 2-3 सवाल और लाया था आपके लिए। हाँ, एक और सवाल है इसके बाद में, इसे कर लो पहले। कह रहा है n बराबर 4 की पावर 11, 12, 13, 14 n के कितने धनात्मक गुणनखंड है? पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर 4 की मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर को कॉमन ले लो, 11 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? पूरी 4 की पावर 11 कॉमन ले ली तो यहां तो 1 ही बचेगा। यहां पावर 12 थी, 11 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 1, 13 में से 11 कॉमन ले लिया 2, 14 में से 11 कॉमन ले लिया 3, तो यह आ गया 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 11, ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64। ये तो कर लिया था क्या, मुझे ऐसा लग रहा है सवाल कल। 64, 16, 84 और एक 85, 85 गुणा 2 की पावर 22, 85 को 5 गुणा 17 लिख सकते हैं, 17 पंजे 85, तो 2 की पावर 22 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। टोटल फैक्टर पूछा है, मुझे लग रहा है ये कर लिया था शायद, टोटल फैक्टर पूछा है। तो 22 और 1 23, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 92। कितना आएगा बच्चे? 92, है ना। चलिए एक सवाल और है ऐसा ही, इसे देखेंगे जरा, इसे करो और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। देखो जो बच्चे अभी बैच शुरू हुआ है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, और तो वो क्या करते हैं, जिस दिन वो जुड़े उसी दिन वो लाइव क्लास करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोग बैठे हो जो आज ही जुड़े हैं या कल रात को जुड़े हैं और आज पहली क्लास लाइव में बैठ गए हैं। नहीं बच्चे, आपको ये फैक्टर की तीसरी क्लास है, आपको पहली क्लास से जुड़ना होगा, या फिर आज की क्लास स्किप करके कल से हम लोग नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या शुरू करेंगे तो वहां से जुड़ना होगा। ऐसे बीच में कोई भी चैप्टर के अगर आप जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है भाई। जब हमने कोई शुरू का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं तो उसकी लास्ट क्लास कैसे कर लेंगे हम लोग, है ना। 2 की पावर 13, 14, 15, 16 और 17। ओके, तो क्या करना है, 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 13। भाई 13, 14, 15, 16, 17 सबसे छोटी तो यही है, इसको कॉमन ले लो। अगर मैं 13 को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है भाई? यहां से तो पूरी पावर कॉमन आ गई तो 1 ही बचेगा, प्लस ये 14 पावर थी, 13 को कॉमन ले लिया तो 1 पावर बची है, 15 में से 13 को कॉमन ले लिया तो 2 पावर बची है, 16 में से 13 को कॉमन ले लिया तो 3 पावर बची है, और 17 में से 13 को कॉमन ले लिया तो 4 पावर बची है। तो ये बचेगा 2 की पावर 13, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और 1, 31, 2 की पावर 13 गुणा 31। अब 31 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे ही नहीं, है ना, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं, इसको प्राइम नंबर ही मानेंगे। अब क्या करना है, कौन सा एक गुणक है, देखो पता है क्या करना होता है। सवाल ने कुछ और पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका फैक्टर बताओ, तो आपको यहां टोटल फैक्टर्स नहीं निकालने, नहीं बच्चे, आपसे उसने पूछा है कि इस सम का एक फैक्टर इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा एक फैक्टर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या को मैं इसके नीचे रख दूं ताकि वो पूरी पूरी कैंसिल हो जाए। जैसे ये 15 है, 15 के नीचे अगर मैं 3 को रखता हूं तो ये पूरा पूरा कटेगा, 3 पंजे 15। अगर 15 के नीचे मैं बच्चा 5 को रखता हूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 तिया 15। लेकिन 15 के नीचे अगर मैं 4 को रखता हूं तो ये इससे कटेगा नहीं, इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है। अगर मैं 15 के नीचे 10 को रखता हूं तो ये 10 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 10 इसका फैक्टर नहीं है। तो सवाल ने वही आपसे पूछा कि भैया ये तो आपने निकाल दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखोगे जो पूरी पूरी कट जाएगी, वही इसका एक गुणक, वही इसका एक फैक्टर होगी।
तो मैं चेक करूंगा, मैंने 15 रखा, क्या 15 किसी से कटता है ऊपर? नहीं कटता सर, इसका आंसर ये नहीं होगा। 31 मैं रखता हूं, 31 से पूरा 31 कट गया, एक फैक्टर 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपने चेक करना, सबसे आसान तरीका है ये फैक्टर निकालने का। चलो अब आ जाते हैं बच्चे सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स टॉपिक है हमारा, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है। सम ऑफ फैक्टर्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नहीं बाकी आसान है। आसान वाली कैलकुलेशन है मतलब। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। मैंने कहा ये कोई मेरे पास संख्या है और इसके सभी फैक्टर्स का सम आपको बताना है, सभी फैक्टर का सम। तो क्या करना है जरा देखेंगे बच्चे, प्रोसेस देखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर का जो प्रोसेस है ना वो क्या होता है। आपने 2 की पावर 3 जो है ना, इसको 2 की पावर 0 से शुरू करना है। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, जहां तक ये है वहां तक जाना है। ऐसे ही इसको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे ही इसको कि 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है भैया, फिर आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज लिखकर जोड़ देना है। जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, यह होता है 2, यह होता है 4, यह होता है 8। इन सभी को आप जोड़ दो। ऐसे ही यहां 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, इन सभी को जोड़ दो आप। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, इन सभी को जोड़ दो आप। 5 और 1 6, 9 और 3 12 और 1 13, ये कितना बनेगा 8 4 12, 2 14 और 1 15। अब जो यहां पर योग करने पर आया है ना इन सब का, इनके मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आपको मिल जाएगा इंटू 6। 15 छिक्के 90, 13 निम्मा 170। इन सभी का योग करने पर कितना मिला है बच्चे 1170। सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना आ गया 70। टेंशन ना लो, बहुत सारे सवाल हैं, आज का पूरा लेक्चर ही इसी के ऊपर है। इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा तो मेरा ये प्रोसेस रट जाएगा। ओके, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना आ गया भैया, आपने जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। सपोज मैंने यहां पे लिखा है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। मैंने कहा इसके सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंडों का योग बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहला तो हमारा वही काम है कि ये जो बेस है हमारा क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। 2 दिन से यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या करना है, आपने इसको उठाना है। 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 से शुरू करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस और 2 की पावर 2 तक जाना है। यहां तक गए, मल्टीप्लाई। इसमें भी यही करना है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और इसमें भी यहीं तक जाना है। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। बस मैंने कहा ना थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब टिपिकल वाली कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ी सी वैसी कैलकुलेशन है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49। करेंगे बच्चे जरा, 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31, और 49 और 7 56 और 1 57। ये आप गुणा कर लीजिए, कितना बनेगा बच्चे जल्दी से आप मुझे बता दो भाई। 57 की गुणा करेंगे, 57 एकम 57, हासिल के 5। 57 तिया कितना होता है 171, और 5 176, हासिल के 17।
यही आएगा, सॉरी 1767। इसकी 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 4, 7 छिंग 42 और 4 46, 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, 5, 7 एकम 7 5 12। तो कितना आ गया बच्चे आंसर? 12,369। कितना आ गया? 12,369 बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ठीक है भैया, तो अभी तो टोटल फैक्टर्स का सम निकलवाया, इवन का यानी कि सम गुणनखंडों का योग भी सीखेंगे और विषम का योग भी सीखेंगे, लेकिन पहले कुल गुणनखंडों के योग में तो महारत हासिल कर लेना, तभी तो सम और विषम के पास जाएंगे। तो चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं इसका, और आप मुझे इसका जवाब बताएंगे। ये सवाल का आंसर अगर मुझे कमेंट भर भर के मिल गया तो इसी सवाल के बाद मैं आपको सम और विषम का योग बता दूंगा और ये चैप्टर खत्म, चैप्टर ही खत्म, बस मात्र औपचारिकताएं, सवाल बचेंगे। आप जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब जिन लोगों ने बता दिया, मतलब ऐसा ना एक एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं है मुझसे नहीं हुआ, अगले वाला तो मैं करके ही मानूंगा। अगले वाला भी इनके हिसाब से नहीं हुआ सवाल, तो ये नहीं है कि यार मुझसे नहीं होगा, छोड़ो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले वाला मैं करूंगा। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर, ये जिद आपके अंदर तब तक रहनी चाहिए जब तक आपसे सवाल हो ना जाए, है ना, ये जिद रहनी चाहिए। बताइए, 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कॉपी में लगे रहो भाई साहब, ब्लू टी शर्ट, यस। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम मेरे सवाल करने का इंतजार कर रहे हो भाई साहब? ब्लू टी शर्ट पहन उठाओ, लग जाओ यार कॉपी में। एक तो सुबह सुबह मुंह नहीं धोया तुमने, है ना, नहाए नहीं हो, चलो मैं मानता हूं, लेकिन मुंह तो धो सकते हो, उसमें क्या जा रहा है? इतना भी कम पानी नहीं है हमारी पृथ्वी पर। मैं मानता हूं कि बहुत कम पानी बचा हुआ है जो पीने योग्य है, लेकिन इतना भी कम पानी नहीं है कि तुम इतना बचा लो कि सर हफ्ते में एक बार नहाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी कम बचा है, तो हम लोगों का योगदान अगर रहेगा पानी बचाने में, ना भाई इतना भी कम नहीं है। चले बताएंगे जल्दी से उत्तर क्या आ रहा है? 1170 सभी गुणनखंडों का योग। अरे वाह, ग्रेट। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 360 को मैं 36 गुणा 10 लिख सकता हूं क्योंकि लास्ट में एक जीरो है। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, लिख सकता हूं बच्चे? बिल्कुल लिख सकते हो सर। और इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 9, 4 नाम 36 होता है, और 4 होता है 2 की पावर 2, और 9 होता है 3 की पावर 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई टोटल? 2 और 1 3। 3 की पावर कितनी हो गई? 2। और 5 की पावर कितनी हो गई? 1। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। कितना आया है बच्चे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब हम करने वाले हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो 2 की पावर 3 से स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस रुक जाओ यहीं पे, गुणा 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, बस रुक जाओ यहां पर। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये कितना आ गया? 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, 1 प्लस 5 कितना आएगा भैया? 8 4 12 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 15 छिक्के 90 और 13 निम्मा 117, 1170। अरे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप लोगों ने तो कर दिया यार इसे। इसका मतलब है कि मुझे अब आप लोगों को सम और विषम का योग भी बता देना चाहिए। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। मैं लिख लेता हूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, है ना। ये 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा। अब इसके सभी गुणनखंडों का योग हम निकाल चुके हैं 1170। अब बात आती है सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। बच्चे गौर करना, पेन साइड में रख दो, ऐसे दोनों हाथ यहां पे लगाओ और सामने देखो, है ना।
सम ऑफ इवन फैक्टर्स, क्या बोला मैंने? सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, का योग। ठीक है, योग निकाल रहे हैं। आप ऐसे ही लिखो, आपने जो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कुल गुणनखंडों के योग में लिखा था ना, ऐसे ही लिखो इसको भी। 2 की पावर 0 से शुरू करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहां तक गए आप, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, गुणा। बहुत छोटा सा चेंज है, बस बहुत छोटा सा चेंज। बच्चे हम क्या कर रहे हैं? इवन फैक्टर का सम निकाल रहे हैं ना, इवन फैक्टर का योग निकाल रहे हैं ना। आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या इवन है, कोई भी संख्या अगर सम है तो उसकी क्या कंडीशन है? क्या उसकी कंडीशन है कि कोई संख्या इवन है? अगर संख्या 2n की फॉर्म में है, यानी कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है बच्चे, वो संख्या हमारी सम संख्या है। क्या है? वो संख्या हमारी सम संख्या है, अगर वो संख्या 2 से कटती है तो। यानी कि वो संख्या के पहाड़े में दो मतलब 2 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। अब 2 की पावर 0 क्या है? 2 की पावर 0 होता है 1। अब ये 1 अगर यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये इवन फैक्टर हमें नहीं देगा। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है ना, तो इस तरीके से लिखना है जैसे हम कुल गुणनखंडों के योग से जाते थे। हम लोगों को उसके बाद क्या करना है? 2 की पावर 0 को काट देना है। सम गुणनखंडों के योग में करते समय 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, दैट्स ऑल। 2 की पावर 0 नहीं लेनी है, बस आप यहां पे लिख सकते हो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेना है। बस ये आप सम गुणनखंडों के योग में लिख सकते हो कि 2 की पावर 0 को लेना ही नहीं है। बाकी सब एज इट इज जो हमने स्केच किया है। 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5, कितना आएगा? 8 4 12 2 14, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 छिंग 78 और इसको 14 से गुणा करेंगे। 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98 और 11 110, सॉरी 98 और 11 109, तो 1092 ये आ गया सम गुणनखंडों का योग। बस आपने यही काम करना है। क्यों हमने यहां पर 2 की पावर 0 को नहीं लिया बच्चे? एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां आपसे कहता हूं कि 1 प्लस 2, अभी देखना इसको मैं गुणा करने वाला हूं 3 प्लस 5 से, तो कैसे गुणा होती है? अभी देखना आप कैसे गुणा होती है। भैया गुणा ऐसे होती है कि 1 की गुणा पहले 3 में करो, 3 एकम 3 प्लस 1 की गुणा 5 में करो, 5 एकम 5 प्लस फिर 2 की गुणा 3 में करो, 2 तिया 6 प्लस फिर 2 की गुणा 5 में करो, 2 पंजे 10। अब जो संख्या मुझे मिली है इनमें आप देख रहे हो कि ये दो संख्या मेरे पास क्या है? ऑड है, ये मेरे पास विषम है। ये कैसे मिली है मुझे? जब मैंने 1 की मल्टीप्लाई इनमें की। अगर मुझे इवन नंबर ही चाहिए, मुझे ऑड या विषम संख्या चाहिए ही नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप 1 को लो ही मत, आप केवल 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, आपको केवल ये 2 मिलेंगे। अगर आपको इवन नंबर ही चाहिए, ऑड चाहिए ही नहीं, तो आप इस 1 को हटा दो। ये मैं प्रूफ बता रहा हूं क्यों मैं हटाता हूं। तो यहां पर इसका मतलब मैंने यही किया है कि 2 की पावर 0 जो 1 होता है ना, मैंने उस 1 को हटा दिया। बाकी अब जो भी मल्टीप्लाई होगी ना इन सब में आपस में, वो सारे आपको इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड ही मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप सम गुणनखंडों का योग निकालने जा रहे हो तो 2 की पावर 0 को लो ही मत। बाकी तो प्रोसेस वही है और आपका आंसर आएगा बच्चे 1092। ठीक है, तो कितना आया?
दो दूनी चार, दो दूनी चार दूनी 8, 3 की पावर 0 1, 3 3 तिया 9, ये आ गया 5 और 1 6, 9 और 3 12 और 1 13, 8 4 12, 12 और 2 14, 13 6 78 गुणा 4, 14 8 112 का 2 हासिल के 11, 14 7 98 और 11 109, यानी कि सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 1092। अब ऐसा ही मैं एक और नहीं, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 को नहीं हटाना है, बस 2 की पावर 0 को हटाना है, केवल 2 की पावर 0 को। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, ऐसा ही एक और सवाल। मैंने कहा बच्चे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। आपको क्या बताना है? सभी गुणनखंडों का योग, सभी फैक्टर्स का योग, फैक्टर्स का योग और इवन फैक्टर्स का योग और सम गुणनखंडों का योग, सम या फिर इवन, इवन फैक्टर्स का योग। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने। अभी हम ऑड के पास नहीं पहुंचे। हमने पहले क्या सीखा? हमने पहले सीखा सभी गुणनखंडों का योग, उसके मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। फिर मैंने धीरे से ऐड कर दिया सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी विषम बचा हुआ है, अभी रुकना, अभी इन दोनों के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है? सर 3 की पावर 0 को क्यों हटाएं? क्योंकि बच्चे जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हमें यहां 2 मिल गया ना, यहां 2 मिल गया, आप कहां किया था मैंने, वो गायब हो गया ना। तो जैसे ही हमको 2 मिल जाएगा ना बच्चे, फिर 2 की मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करो, ये 2 मिल गया ना, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो या 1 में हो, सब कुछ इवन बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई, आप इसको याद रखेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई को, 2 को आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे ना, वो संख्या इवन यानी कि सम में बदल जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई चाहे किसी विषम संख्या में करो, 1 3 5 7 9 11, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या आपकी सम यानी कि इवन में बदल जाएगी। आप 2 की संख्या किसी इवन नंबर में ही कर दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, वो संख्या इवन में रह जाएगी। इसीलिए 2 की पावर 1 को हटाना बहुत जरूरी है। बाकी 3 की पावर 0, 3 की पावर 5 की पावर 0 को हटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो 2 की पावर 0 से पड़ेगा। इसीलिए जब हम सम गुणनखंडों का योग, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो बच्चे सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जब बहुत सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके ये यूज टू में हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, रिपेल करने की नहीं होनी चाहिए। रिपेल यानी कि ऐसे पीछे नहीं हटाना कि हम नहीं सीखते, नहीं, हमें सीखना है, कैसे भी करके हमें सीखना है। तो ये मेरे पास सवाल है बच्चा, इसका हम क्या करने वाले हैं? सभी गुणनखंडों का योग। यार ये तो वही आ गया ना, ये सवाल मैंने वही दे दिया, मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, बार बार मैं वही सवाल लिख देता हूं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। मैं बार बार वही क्वेश्चन लिख देता हूं, 1170 ये आंसर आ जाता है। करेंगे बच्चे? सबसे पहले ना इसका ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहीं तक है ना? बस ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये आएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ओके भैया, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे? इसके सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा बच्चे? सम ऑफ टोटल फैक्टर्स के लिए आपको ये एज इट इज कैलकुलेट करना है। 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25, कितना आएगा? 4 2 6 और 1 7, 9 और 3 12 और 1 13, 25 5 30 और 1 31। गुणा कर लो भैया इसको, 13 एकम 13, हासिल का 3 और सॉरी हासिल का 1, 13 39 और 1 40। 403 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 2 7 0 0 2, 7 चौके 28। ये आ गया आपका 2821।
कितना आ गया भैया? आपका आ गया 2821 सभी गुणनखंडों का योग 2821। बात अगर करें सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स सम गुणनखंडों का योग, ये क्या होगा भैया? सम ऑफ इवन फैक्टर होगा आपका कि बस आपने क्या करना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। जब भी मैं सम गुणनखंडों के योग की तरफ जाऊंगा तो मुझे 2 की पावर 0 को लेना ही नहीं है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया है, यहां पर देख लो, ये आया है 13 गुणा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया है, ये आया है 31, यहां पर लिख दो। बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 बस, है ना। क्या करना है, 2 की पावर 0 को, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, नहीं लेना है। ये आ गया आपका, इन दोनों को गुणा करके कितना आया था, 6 गुणा 403, ये आ गया 6 चौक 2412, 2418, 2418। ठीक है भैया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी सम ऑफ टोटल फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीख गए। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं विषम गुणनखंडों की संख्या की तरफ। क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, और फिर आपका चैप्टर खत्म। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, और आपका चैप्टर एंड। आप 2 चैप्टर अपने एंड कर चुके हैं आज तक, एक आपका यूनिट डिजिट, एक आपका फैक्टर्स। कल हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्य की संख्या, जीरो कैसे बनता है। ओके, तो चलिए बच्चे, विषम गुणनखंड के लिए एग्जाम्पल ही लेता हूं मैं। इसमें आप स्टार बना के पहले लिख ही सकते हो। देखो ऑड फैक्टर की जब मैंने बात की थी तो मैंने एक लाइन, एक टैग दिया था। अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो बताइए, मैंने जब ऑड फैक्टर की बात की थी तो मैंने क्या बोला था? कोई बताएगा मुझे? ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों के समय मैंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन किसी को अगर याद है ना तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आप निकाल जाओगे। बताओ जल्दी से। यस बिल्कुल, 1-2 बच्चे अभी बोलना शुरू किए हैं, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्या बोला था मैंने, जब मैंने विषम गुणनखंडों की बात कही थी, नंबर से निकाल रहे थे जब, यस मैंने कहा था विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी। क्या बोला था मैंने? 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 को दूर दूर तक रखना भी नहीं है, तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है, 2 की पावर को ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप लोग आसान सवालों को ऐसे इग्नोर कर देते हो कि ये ऐसे सवाल थोड़ी करेंगे हम। 2 की पावर को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी। इवन फैक्टर के टाइम पे क्या लिखा था मैंने कहा था कि 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, लेकिन यहां पर 2 की पावर को ही नहीं लेना है, तो सवाल मजेदार बन गया। मैंने कहा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। जरा मुझे बताओ सम ऑफ विषम गुणनखंड यानी के सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों का योग, जल्दी से आप मुझे कहेंगे कि सर 2 से दुश्मनी है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। भूल जाना है कि विषम गुणनखंडों के समय 2 की भी कोई पावर होती है। हमें यहां केवल और केवल यहां से बात करनी है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यह है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यह आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यह आ जाएगा 1 प्लस 5, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 6 78। आपका आंसर आ जाएगा 78। चैप्टर एंड, खत्म चैप्टर। अब कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। मात्र औपचारिकताओं के लिए आपको मैं कुछ सवाल प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे ये रहा, देखेंगे एक बार। कह रहे संख्या 17640 के गुणनखंडों का योग बता दो कितना होगा।
17,640 के गुणनखंड हो गए। पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1764 गुणा 10, 10 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। बच्चे आपको अगर शायद नहीं पता होगा कि जो 42 होता है ना, 42 का स्क्वायर होता है 1764, 42 का स्क्वायर। अभी आपने शुरुआत की है, अभी तो बहुत पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है अभी तो, है ना। तो आगे चल के बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही याद हो जाएंगी ना चाहते हुए भी। तो 42 का स्क्वायर 1764 होता है। अगर आप लोग करना चाहो तो 1764 को ऐसे कर लेना, ठीक है बच्चे। आप लोग अब प्रो लेवल हो चुके हैं। 1764 को इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपनी रफ कॉपी में करना। मैं इसको 42 का स्क्वायर करके करता हूं। 42 का स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूं 7 इंटू 6, 6 सत्ते 42 का स्क्वायर। और 6 को भी मैं क्या कह सकता हूं, 2 तिया 6, 2 गुणा 3 गुणा 7 का स्क्वायर। सबकी पावर लगा दो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। और ये हमारे पास है 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इसको अरेंज करते हैं जरा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितना है 1 और 7 की पावर कितना है 2। तो 17,640 का फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। ओके, तो आप इसके टोटल फैक्टर्स आप मुझे बता दो कितना होगा भैया। आप कहेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ये कितना होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ये हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और ये हो जाएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे भैया जरा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। ये हो जाएगा 5 और 1 6। ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर कर देता हूं, है ना। 8 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा, ये कितना आएगा 9 और 3 12, 12 और 1 13 गुणा, ये कितना आएगा 6 गुणा, ये कितना आएगा 49 7 56 और 1 57। यस, ये गुणा करना है। देखो 15 की 6 में गुणा करेंगे 15 छिक्के 90, 13 की गुणा इसमें करेंगे 13 सत्ते 91 9, 13 पंजे 65 और 9 कितना होता है 74। जीरो को लास्ट में लिखेंगे, 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, 9 चौके 36 हासिल का 3, 9 सत्ते 63, 63 और 3 66। तो 66690 हमारा जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 66690। नहीं बच्चे, इसका शॉर्ट मेथड नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई ट्रिक वगैरह इसकी नहीं है, ठीक है आपको। अच्छा, दूसरा दिन है और ट्रिक 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 चाहिए, सुधर जाओ, पूरा मैथ्स पढ़ना है अभी। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पर ट्रिक सीखेंगे हम, ये तो कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अगले सवाल पे आपको मैं लेकर चलता हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जल्दी से बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब मुझे। करें कि 144 और 160 के गुणनखंडों के योग और उसका भी योग बताना है। यानी कि 144 के गुणनखंडों का योग अलग, 160 के गुणनखंडों का योग अलग, और फिर इन दोनों को प्लस कर देना है। इसके फैक्टर्स का सम अलग से, इसके फैक्टर्स का सम अलग से, और फिर जो दोनों का सम आए उसका भी योग आपसे पूछा है। यानी कि दो सवालों को ना उसने मिक्स कर दिया है, कुल मिलाकर उसने दो सवालों को मिक्स कर दिया है और कुछ भी नहीं है। बात अगर मैं 144 की करता हूं बच्चे, 144 को क्या मैं 12 का स्क्वायर कहता हूं, 12 का स्क्वायर, क्या मैं 12 को ऐसे कहता हूं 4 तिया 12, 4 गुणा 3 का स्क्वायर, क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूं और गुणा 3 की पावर 1 और इसका स्क्वायर। अब पावर को लगा दो, ये हो गया 2 की पावर 2 दूनी 4 और 3 की पावर 2। 144 को लिखने का ये प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जो अब फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हो।
ये वाला तरीका वो बहुत कम यूज करते हो, जहां जरूरत है वहीं पे करते हो। एक बार आप मुझे थम्स अप करके वो लोग एटलीस्ट मुझे बता दो जो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हो, बताइए जल्दी से। तीन दिन से आपको यही फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूं मैं, है ना। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी है, तो अभी से ही रिवीजन करते हुए चलना पड़ेगा बच्चे। मैं मानता हूं आपका टाइम टेबल जो है बहुत बिजी है, पूरे दिन क्लासेस होती हैं, लेकिन मैथ्स के लिए आपको 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जो रिवीजन मांगता है, जो रिवीजन मांगता है। मैथ्स की क्लास के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मैथ नहीं सीख पाओगे। आज ही इस बात को लिख लो, 1 घंटा मैथ्स के लिए अलग से निकालना है। अरे वाह, सभी यूज कर रहे हैं यार, ये तो मुझे लगा बहुत कम लोग कर रहे होंगे। तो ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो अब इसके गुणनखंडों का योग करना है। 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 को क्या लिखना है? 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 9। तो 16 8 24 28 2 30 और 1 31 गुणा 9 और 3 12 12 और 1 13। 13 एकम 13 हासिल का 1 13 39 और 1 40। 403 तो ये हो गया। बात अगर 160 की करें तो 160 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। भाई 2 की पावर 4 होता है 16। क्या होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। तो 2 की पावर 4 और 1 5, और 5 की पावर 1। इसका योग करेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 32। 1 प्लस 5 32 16 कितना होता है? 48। 8 56 4 60 2 62 और 1 63 गुणा 6। 6 तिया 18 6 छिंग 36 और 1 37। 378 ये मिल गया। 403 ये था, तो 403 प्लस 378 ये कितना हो जाएगा? 781। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। उसने दोनों के गुणनखंडों का योग अलग से पूछा और फिर उसका भी सम यानी कि योग आपसे पूछ लिया। एक और सवाल आपको लेकर चलता हूं बच्चे, ये सवाल बताएंगे जरा। देखो मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, आपने एक पेज में क्या करना है, अभी से ही 1 से लेकर 32 तक के तो स्क्वायर लिख लो। गूगल से देखो, कहीं मिल जाएंगे आपको। 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 12 तक के घन यानी कि क्यूब। क्यूब, ठीक है। और एक पेज में लिखना है 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक की वैल्यू। ऐसे 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 10 तक। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने का। आप लोग कहते हो ना कि सर मैथ्स में टाइम लगता है, जल्दी नहीं हो पाता है, स्पीड बहुत स्लो है हमारी सॉल्व करने की, उसको फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसे ही 3 की पावर 1 से लेकर आप 3 की पावर 5 तक लिख लो। 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 5 तक लिख लो। 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 4 तक लिख लो। 6 की पावर 1 से लेकर 6 की पावर 3 तक लिख लो, है ना। बाकी तो फिर घन वगैरह वही बन जाएंगे, है ना, घन वगैरह वही बन जाएंगे। बाकी तो 3 पावर ही याद रखनी है ना। बाकी 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक तो मस्ट है कि आपको याद करना ही पड़ेगा कि 2 की पावर 1 अगर 2 है, 2 की पावर 2 अगर 4 है, 2 की पावर 3 अगर 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर 7 128 है, 2 की पावर 8 256 है, 2 की पावर 9 512 है, 2 की पावर 10 1032 है। 2 की पावर 10 तक आपको याद रखना है। तो यहां पर बच्चे हमारा है 1400,
1400 के सम गुणनखंडों का योग पूछा है ना, आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं बच्चे, तीनों सवालों के आंसर देने हैं। इसमें तो सम, जिन लोगों ने सम गुणनखंडों का योग निकाला है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुल गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग अपनी कॉपी में जल्दी से निकालो कि कुल का और इवन विषम का कितना होगा, जिन लोगों का ये आ चुका है। तो भैया 1400 को मैं लिख सकता हूं क्या, अरे यार ये कहां से आ गई आज मैडम इसको मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 100। अब यहां 2 जीरो हैं, इसका मतलब है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये हमारा 14 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7, 2 सत्ते 14। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 2 और 1 3, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 7 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। उसने पूछा है सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 नहीं लेना है, बस 2 की पावर 0 को नहीं लेना भाई साहब, व्हाइट शर्ट आपसे कह रहा हूं, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी एज इट इज कर देना है जैसे आप करते आए हो। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहां है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यह है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब उसने कहा है सम गुणनखंडों का योग, तो 2 की पावर 0 नहीं लेना है, यह आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, और यह आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, और यह आ जाएगा 1 प्लस 7। 8 4 12 2 14, 25 5 30 और 1 31, 7 और 1 8। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 अट्ठे 112, हासिल का 11, 14 चौके 56, 56 और 11 67, हासिल का 6, 14 दूनी 28, 28 और 6 34। तो 3472 हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका काम है इसके सम ऑफ टोटल फैक्टर्स को निकालना। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा बच्चे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, ठीक है। बस क्या करना है, हमें 2 की पावर 0 को भी ले लेना है, तो यहां +1 हो जाएगा, ये और ये तो सेम रहेंगे भैया उसमें भी, यानी कि 31 गुणा 8 तो सेम रहेगा, 31 गुणा 8 तो सेम रहेगा। चेंज आएगा कहां पर, चेंज आएगा कहां पर, चेंज आएगा सर यहां 2 की पावर 0 यानी कि प्लस का 1 भी करना है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 1 15, बस यहां 15 लिख लो। ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24, और इसमें 15 की मल्टीप्लाई करना है। 15 चौके 60 और 12 72, 15 दूनी 30 और 7 37। तो 3720 जो आएगा ना, ये कुल गुणनखंडों का योग आएगा। विषम का योग आपने करना है तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मैंने बोला है कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है। तो भाई साहब जब 2 की पावर को नहीं लेना है तो इस वाले पार्ट को हटा दो, तो ये और ये दोनों पार्ट बचेंगे, यानी कि आपका 31 गुणा 8 क्या बचेगा, 31 गुणा 8 यानी कि 248। सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 248। क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कल हमने कंप्लीट किए। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? एक बार मुझे सभी बच्चे थम्स अप करके बता देंगे कि सर उड़ा देंगे। क्वेश्चन तो दो आप, थोड़ा सा टाइम बेशक लग जाए, बाकी बच्चों से जल्दी आंसर ना दे पाए लेकिन आंसर जरूर निकाल देंगे सर, ये कॉन्फिडेंस अभी तक मुझे चाहिए। बेशक आप उतनी स्पीड से आंसर नहीं दे पा रहे हो जितनी स्पीड से बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप बच्चे नए जुड़े हो और आपके साथ वो धुरंधर बैठे हैं जो पिछले 4 महीने से मेरे साथ अवसर बैच में मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपसे फास्ट है, क्योंकि पिछले 4 महीने से वो लोग मैथ्स ही पढ़ रहे हैं और बहुत डिटेल में वो लोग मैथ्स पढ़ के आ चुके हैं। उनका यही चैप्टर बचा हुआ है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद वो लोग विदा हो जाएंगे और फिर आप लोग बचोगे जो अभी अभी जुड़े हो, फिर आप मेरे साथ आगे तक चलोगे, है ना। वेरी गुड। तो अब आप उड़ा दोगे,
पता है जल्दी आंसर कौन दे रहा है? जल्दी आंसर वही धुरंधर दे रहे हैं जो 4 महीने से मैथ सीख रहे हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन, क्योंकि भाई वो पूरा मैथ्स पढ़ के आ चुके हैं, है ना, तो उनकी कैलकुलेशन तो अपने आप ही फास्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 महीने से रोज 2 से 3 घंटे अपने मैथ्स को दिए हैं। आप भी आने वाले 3 महीने अपने मैथ्स को दोगे तो डेफिनेटली दिसंबर तक की मैं गारंटी ले रहा हूं, दिसंबर के बाद आप भी उनके जैसे ही मैथ सीख जाओगे, उसी स्पीड से आप लोग भी आंसर देने लग जाओगे डेफिनेटली। चलिए, कह रहा है 4096 के सम गुणनखंडों का योग क्या है? बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था ना 1764 42 का स्क्वायर है, तो कुछ ऐसे स्क्वायर है जिनको जैसे ही मैं लिखवाऊं ना आप उनको याद कर लिया करो तुरंत। मैंने कल आपको एक चीज लिखवाई थी कि 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। तो ऐसे कुछ संख्या है जो मैं लिखवाऊं अलग से, तो आपके दिमाग में ना एक थोड़ा सी लंबे समय के लिए सेट हो जाए। अब जैसे 4096 है, जैसे 4096 है, तो इसको याद रखना ये 16 का क्यूब होता है। क्या होता है बच्चे? ये 16 का क्यूब होता है। 4096 जो है हमारा 16 का क्यूब होता है। नहीं तो फिर आपको इसके ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 2 से 2 से 2 से, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ये 4096 है, बहुत लंबा जाएगा, 2 से ही कटता रहेगा, 2 से ही कटता रहेगा, 2 से ही कटता रहेगा, और आपका जो ये वाला मेथड है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 2 के अलावा ये किसी से कटेगा ही नहीं फिर, है ना, और किसी प्राइम नंबर से। तो इसीलिए इसको आपने लिखना है 4096 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है। अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, अब जल्दी से आप लोग मुझे बता दो इसके आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। भाई 16 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसकी पावर 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 में क्या करना है? सम गुणनखंडों का योग आपने बताना है। यहां आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काम आएगी। 2 की पावर 10 तक की संख्याओं को ऐड करवाएगा, ये आगे तक भी ऐड करवाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 को तो लेना ही नहीं है। सम गुणनखंड के केस में 2 की पावर 0 को तो लेना ही नहीं है, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, मैं ऐसे लिख देता हूं। 2 की पावर, आपको देखो इस क्वेश्चन के ना 2 फायदे हैं। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक मैं संख्या आपको लिखवा भी दूंगा, है ना। आपको मैंने कहा था ना कि 2 की पावर 10 तक याद रखना है, वो मैं लिखवा भी दूंगा, आपको वो याद भी रह जाएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 12 तक की संख्याओं को जोड़ना है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 इसका भी डबल कर दो 512 होता है, 2 की पावर 10 इसका भी डबल कर दो 512 का 1024 होता है। हमें 2 की पावर 12 तक जाना है। 2 की पावर 11 इसका भी डबल कर दो 2048 होता है, और 2 की पावर 12 आप इसका भी डबल कर दो 4096 होता है। 4096। अब आपको ये सब ऐड करना है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 12 तक की संख्याओं को ऐड करना है। तो इस वाली लाइन को अलग ऐड कर लो। 4 2 6 और 6 12 8 20 4 24 और 2 26 हासिल का 2, 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12 126। तो ये हो गया, इनको अलग ऐड कर लो। ये कितना आएगा? 8 6 14 4 18 2 20 6 26 26 और 8 34 हासिल का 3, 9 और 4 13 2 15 और 1 16 16 और 5 21 और 2 23 और 3 26 हासिल का 2, 0 0 0 5 2 7 और 1 8 8 और 2 10 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7 7 और 1 8 8064 ये बन गया, और उसमें 126 जोड़ना है। 8064 और 126, 6 और 4 10, 6 और 2 7, 6 और 2 8 और 1 9 1 8190। कितना आंसर आएगा बच्चा? 8190। लो, एक पंथ दो काज। कौन कौन से काज हो गए? एक तो सवाल का आंसर आ गया,
दूसरा, आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक की संख्याओं को मैंने लिखवा दिया, एक पेज में अलग से लिख के सामने चिपका लेना। ये बहुत काम आने वाला है आपके, बहुत ज्यादा काम, क्योंकि मैं अनुभवी आदमी हूं मैथ्स में, तो मैं जानता हूं कौन सी चीज कितनी काम आएगी। तो ये मैथ्स में बहुत काम आने वाला है 2 की पावर 1 से 2 की पावर 12 तक की संख्याओं को। अब चूंकि हमसे सम गुणनखंडों का योग पूछा था बच्चा, इसीलिए मैंने 2 की पावर 0 को नहीं लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसमें विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? कोई बताएगा? बिना पेन उठाने वाला सवाल है ये, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा? सर ऑड फैक्टर की बात आएगी ना तो 2 से तो दुश्मनी करनी है, 2 को तो सर लेना ही नहीं है, और यहां तो मेरे पास 2 की ही पावर है जो भी है। इसका मतलब है सम ऑफ ऑड फैक्टर 0 होगा सर, क्योंकि हमें ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड के केस में हमें 2 की पावर को लेना ही नहीं होता बच्चा, और यहां पे तो जो भी है वो 2 की ही पावर है। इसका मतलब है विषम गुणनखंड 0 होंगे। यहां पर सम ऑफ विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? योग कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड, आप लोग तो छा गए भैया, छा गए आप लोग तो सच में। ये सवाल का जवाब बताओ। देखो, हालांकि ये वाला सवाल भी वही है, विषम गुणनखंडों की संख्या आप निकाल चुके हो। अब हम आते हैं योग की तरफ। कह रहा है 360 के सम और विषम गुणनखंडों का योग। हालांकि हम ये निकाल चुके हैं, 360 का तो यार हम कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। 360 का तो हम कर चुके हैं। 1092 है ना, ये आया था ना 1092, 1092। तो 1092 ये तो निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। बस आपको ये देखना है विषम गुणनखंडों का योग कितना है। 360 के विषम गुणनखंडों का योग, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 10, यानी कि 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, और 36 को 4 गुणा 9। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 1 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा बच्चे? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 + 3 + 9, 1 + 5, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 6 78। तो विषम गुणनखंडों का योग 78, सम का योग 1092। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा बच्चे, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा आपको और क्लास एंड। 96 के सम गुणनखंडों का योग और 3600 के विषम गुणनखंडों के योग, और उनका भी योग हमें बताना है, उनका भी योग बच्चा हमको बताना है। कल जो हम करेंगे ना वो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्य की संख्या पढ़ेंगे। तो कल आपको क्लास करना बहुत जरूरी है, पहली क्लास होगी, 2 क्लास में उसको हम खत्म करेंगे, तो कल जोड़ना मस्ट है। तो 96 के तो सम गुणनखंडों का योग, पहले तो 96 की ही बात कर लेते हैं। 96 को क्या मैं कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं 16 छिकम 96 या 32 तिया 96 कह सकता हूं। 32 तिया 96, 32 होता है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो 96 को मैंने कह दिया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। तो सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है बस, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, है ना। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1,
कितना होगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका 2 + 4 + 8 + 16 + 32 और ये कितना होगा 1 + 3। 32 और 16 48, 8 56, 4 60 और 2 62 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 6 24, 248 तो ये हो गया, 248 तो ये हो गया। दूसरा उसने कहा है 3600 के विषम गुणनखंडों का योग। बात अब करनी है 3600 की, तो 3600 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 36 गुणा 100। 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि जितने जीरो उतनी ही 2 और 5 की पावर है। पता है, अगर यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि जितनी जीरो उतने ही 2 और 5, कल का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना नंबर ऑफ जीरो, मैं कह रहा हूं गर्दा उड़ा दोगे तुम वहां पर। ये कॉन्सेप्ट ही है वहां पर, यही चीज ही तो है पूरे चैप्टर में कि जितनी जीरो उतने ही 2 और 5। बस इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और कुछ नहीं है ना। 36 को लिख सकते हैं 4 × 9, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, 3 की पावर कितनी हो गई 2, 5 की पावर कितनी हो गई 2। बस इसका योग निकाल दो। 2 की पावर 4 है तो 0, विषम है ना, अरे विषम में तो 2 की से तो दुश्मनी करनी है भैया। 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, विषम गुणनखंडों का योग है, 2 से तो दुश्मनी करनी है। 3 की पावर 0 1 2, 5 की पावर 0 1 और 2। क्या करना है बच्चा? ये कितना होगा 1 + 3 + 9 है ना, ये वाला 3 3 9, 1 + 5 + 25, 5 + 25, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 25 5 30 और 1 31, 13 एकम 13, 13 3 39 और 1 40, ये आ गया 403। बस इन दोनों को योग जोड़ना है, 248 और 403 को, तो 248 + 403, 8 3 11, 4 और 1 5, 4 2 6, तो 651 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। 651। सभी बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, अब आपको जरूरत नहीं है इस तरह के सवालों को पढ़ने की। कह रहा है कि 1500 के विषम गुणनखंडों का योग हमें बताना है। चलो कर ही लेते हैं, जब चैप्टर को एंड कर रहे हैं ना तो इस सवाल को भी कर लेते हैं। 1500 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 गुणा 100। 100 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5। कुल मिलाकर हमें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है, दैट्स ऑल। प्राइम नंबर्स में तो 2 की पावर कितना है 2, 3 की पावर कितना है 1 और 5 की पावर कितना है 3। तो उसने पूछा है विषम। विषम का मतलब है 2 से दुश्मनी, यानी कि 0 + 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 + 5 की पावर 3, यानी कि 1 + 3 और 1 + 5 + 25 + 125 हो जाएगा 150, 155, 156 तो ये हो गया और 4 ये हो गया। 4 6 24, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 एकम 4 2 6, तो 624 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 624। वेरी 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 सिंपल है ना भैया। यहां विषम गुणनखंड कहे थे तो आपके यहां 2 से दुश्मनी हो जाएगी। तो बच्चे अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका यहां पर कौन कौन से चैप्टर कल आएगा बच्चे। शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इस चैप्टर को करेंगे। इसके बाद में हमारा एक तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बचेगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और 5वां बचेगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ये 2 चैप्टर इसके बाद हमारे बचेंगे। तो 2 क्लास इसमें लगनी है, 2 क्लास या 3 क्लास इसमें लगनी है और 2 क्लास इसमें लगने, 3 2 5 2 7, 7 क्लास अभी और बचा है ये चैप्टर, 6 से 7 क्लास, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।